2 बार रिवीजन हो गया, चेक। 1 बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, चेक। और हमने एक आधा टेस्ट भी दिया है किसी ना किसी तरह, चेक। और अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, then this video is for you and I welcome you all to another episode of सीधी बात नो बकवास, जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, I'm gonna give you some tips regarding how to attempt an exam. जब भी आपका एग्जाम का दिन हो तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है that you have to reach the examination hall well within time. अगर आपका 2 बजे से पेपर चालू होता है तो आपको गारंटी कर लेनी है कि by 1:30 you are there at the examination hall. इवन दो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, लेकिन वहां पहुंच जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, क्योंकि अगर आप भागते दौड़ते पहुंचते हैं, लेट्स यू आर जस्ट रीचिंग 5 minutes before 2, तो इन दैट सिनेरियो आपकी की सारी एनर्जी एग्जाम की जगह भागने में निकल गई है। आपकी कहीं ना कहीं जो एक कामनेस होनी चाहिए, माइंड एक रिलैक्स फॉर्म में होना चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी, वो कहीं एंग्शियस जोन में पड़ा था, एंग्शियस जोन में पड़ा है क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल टाइम से नहीं पहुंचते हैं। लगता है बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी की तरह 2 बजे से 1 मिनट पहले पहुंचेंगे। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज सारी चीजें आपकी यहां पर हैं, यहां पर सारी चीजें आपकी बेस्ड हैं, एंड इफ दिस इज नॉट रिलैक्स यू आर नॉट गोना परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। That brings me to the second point. जब भी आप पेपर चालू करें और आपको रीडिंग टाइम जो मिलता है, उसमें आपको कोई भी एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं इन एनी सिनेरियो। आई वुड नेवर एडवाइज यू गाइज टू रीड आउट एमसीक्यूज. I would always ask you to read out subjective questions and eliminate that one question which comes in the optional scheme. आप समझ रहे हैं ना? आपको हमेशा ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 is mandatory, attempt any 4 from the remaining 5. तो आपको जो remaining 5 है उसमें से गाइज आपको एलिमिनेट करना है वो वाला क्वेश्चन जो आपको कम आता है या नहीं आता है, so that जब आप लिखने बैठे हैं, अपने 3 घंटे लिखने बैठे, तब उस क्वेश्चन की तरफ आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट पोर्शन विच यू नो द बेस्ट। चाहे वो जैसे मेरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन विच हैज 2 पार्ट्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। कई बच्चे बोलते हैं सर जीएसटी पहले खत्म कर देते हैं, वो छोटा पार्ट होता है तो मन में कॉन्फिडेंस आता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स स्ट्रांग है तो आई वुड सिंसियरली अर्ज यू टू स्टार्ट विद इनकम टैक्स फर्स्ट। जिस चीज में आप सबसे बेहतरीन तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, जब सामने वाला पेपर चेक करे तो उसे आधा नंबर भी काटने का मौका ना मिले, उससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए। Which brings me to the next point, and that is you have to maintain a proper speed from the very beginning. शुरुआत में हम क्या करते हैं, इतना धीरे धीरे अच्छा बना के लिखते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगे हाय मोती उतार रखे, और लास्ट में आते आते ऐसा लगता है जैसे चीटी को इंक पे उतार के चला दिया गया हो। और आपसे अच्छी तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। तो इन दैट सिनेरियो आई वुड ऑलवेज अर्ज यू टू मेंटेन अ प्रॉपर स्पीड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल 3 घंटे खत्म होने से पहले उठकर जाना ही नहीं, कसम खा लो। नो मैटर व्हाट, अगर आपका 2 घंटे 50 मिनट में हो गया, 2 घंटे 40 मिनट में हो गया, एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद 10, 15, 20 मिनट्स, यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपका रह ना गया हो। आपको फिर भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर हमने पूरा का पूरा लिख लिया था, हमारा 100% का अटेम्प्ट हो गया है, तो ऑलवेज गो एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके आंसर्स में है। वैसे तो सीए की कैटेगरी के एग्जामिनेशंस कभी भी ऐसे नहीं होते कि आप आधा घंटे पहले फ्री हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप जल्दी फ्री हो गए तो स्टिक टू योर सीट, आप बैठे रहिए, आप उसे रिवाइज करिए। आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपको कहीं पर भी लगता है वैल्यू एडिशन हो सकता है तो आप उसको वैल्यू एडिशन करिए, आप अपना बेटर प्रेजेंटेशन करिए, क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क, बिकॉज आई वांट टू टेल यू इन सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 21, मेरे सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स मैंने साथ में दिए थे और मेरे 400 आए थे 800 में से। 1 नंबर कम होता और मेरा अटेम्प्ट लग जाता। तो आई वुड वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क, एंड दैट इज गोना एक्चुअली मेक अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट गाइज, कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो अपना पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, किसी के साथ भी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही खुद के साथ डिस्कस करेंगे।
जब तक आपके सारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। अगर सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपको अपने आंसर्स जाके मैच कर रहे हैं कि भाई मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, आई नो दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट आई एम आस्किंग यू टू डू सो। आपने अपने दोस्त से पूछ लिया कैसा हुआ, आपने बता दिया ठीक हुआ, लेकिन पेपर डिस्कस नहीं करना है कि भाई मेरा इस क्वेश्चन का तेरा क्या आंसर है, मेरा तो ये आंसर है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों में माँ सरस्वती तो बैठी नहीं है कि भाई साहब उसका ही सही होगा या तेरा ही सही होगा। In that scenario, I would always urge, keep yourself that calm कि भाई मैंने तरफ से जो बेस्ट हो सकता था मैं बेस्ट कर आ चुका हूं, and now I'm leaving the rest to God. Last point, एक और पॉइंट दिमाग में आता है, so I thought I could share it. Always believe in your instincts. बगल वाला, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसका आंसर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, और कई बार हम इशारे में पूछने की कोशिश करते हैं भाई पता नहीं इसका क्या आंसर है ना। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना, और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई पॉइंट रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो फॉर अ मोमेंट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके जस्ट गो इनटू फ्लैशबैक। आप फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करना, और फ्लैशबैक में जाकर ये कोशिश करना कि इस टाइम इस टीचर ने क्या पढ़ाया था और इसका क्या प्रोविजन इसमें फिट इन होता है। More often than not, student will be able to click it. अच्छा हाँ यार ऐसा पॉइंट था, फिर क्वेश्चन से उसको लिंक करने की कोशिश करेगा, एंड मोर ऑफन देन नॉट आपका सही आंसर आ जाएगा। एंड एक छोटी सी चीज, अब आप कहोगे सर आपने तो बड़ा ही सेशन रख लिया, नहीं, एक छोटी सी चीज और बताता हूं। ऑलवेज यूज द सेम पेन, कैलकुलेटर गाइस, पेन एंड कैलकुलेटर्स, और घड़ी पहनिए जरूर, घड़ी पहनने की आदत डालिए गाइस। अगर आप घड़ी नहीं पहनते एग्जामिनेशन हॉल में, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। If you're not wearing a watch, it is very very important कि guys आप ना you will always fall behind। आप लोगों के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि आपका हर क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे अगर आप फर्स्ट फुल फ्लेजेड मैंडेटरी क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स करते हैं तो गिव योरसेल्फ भाई मेरे पास 25 मिनट है, 25 मिनट में मेरे को 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो आपको इन एनी मैनर, जब आपके घड़ी होती है ना, आपको लगता है अच्छा 5 मिनट निकल गए मैं तो यहीं तक पहुंचा हूं, अरे 5 मिनट निकल गए, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। एंड पेन और कैलकुलेटर सेम यूज करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसकी आपको आदत है। हमारी आदत क्या होती है दोस्तों कि जब भी कोई मेन बड़ा एग्जाम होता है तो उससे 4 दिन पहले हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं और सबसे शानदार पेन खरीद के लाते हैं। जैसे हमें तो पेन छोड़ देना और पेन अपने आप ही चलेगा, हमें ही लिखना पड़ेगा, बट बिकॉज हमें क्योंकि उसकी आदत नहीं होती गाइस, हमारे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एंड दैट इज वन थिंग दैट आई डिड एंड आई डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू डू इट। सीए फाइनल ग्रुप 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, पहले दिन अपन नॉर्मली क्या करते हैं, 5 रुपए का पेन उठाते हैं, 10 रुपए का सेलो का पेन उठाया, लिखना चालू कर दिया। लेकिन एग्जाम के दिन में पायलट पेन ले गया, यूनिबॉल ले गया, भाई हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, बहुत शानदार हैंडराइटिंग होगी, सामने वाला देख के गले लगा लेगा। वैसे ही जैसे मैंने पेन उठाया लिखना चालू किया, यू वोंट बिलीव आफ्टर 1 hour 30 minutes मेरी मिडिल फिंगर स्वॉलो हो गई थी, क्योंकि उस पेन की आदत ही नहीं थी और दबा दबा के जोर जोर से लिख रहा था तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा था। एंड चांस की बात थी कि मैंने वो 5 रुपए का पेन भी रख रखा था, एंड द रिमेनिंग एग्जाम्स मैंने उस 5 रुपए के पेन से अटेम्प्ट करे, वही 1-2 और खरीद ली। कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए कि आंख बंद करके पता होना चाहिए कि 0 और 00 कहां है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हो, दिस इज लाइक फेसिंग अ वर्ल्ड कप मैच। तो इन अ वर्ल्ड कप मैच यू वुड नेवर गो विद अ न्यू बैट। अगर आप एक बैटर हो तो आप क्या नया बैट मतलब मैच चालू होने से पहले नया बैट का कवर उठाओगे और नया बैट लेकर जाते हो क्या मैच खेलने? नहीं, आप उस बैट को लेकर जाते हो जिससे आपने सबसे ज्यादा नेट्स में प्रैक्टिस करी है। तो यहां आपकी अकल कहां घास चरने चली जाती है भाई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस, छोटी छोटी चीजें विच विल एक्चुअली मेक अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन टू हाउ यू अटेम्प्ट एन एग्जाम। I hope you guys enjoyed the session. Share it with your friends and families, guys. And सारे ग्रुप्स में फैला दो guys on tips to attempt an exam. मजा आया तो like, share and subscribe and stay tuned for the next episode of सीधी बात नो बकवास. Thank you and bye bye.